एनिमल पार्क के बारे में आप कुछ एक्सक्लूसिव कोई हिंट दे सको तो। हेमंत जी कमेंट करते हैं, संग्राम भाई आपको दो लगती है शायद उसके पीछे क्या रास्ता? हाँ, पिक्चर देखी है आपने? वो रशियन लेके बैठे हैं, दो रशियन है। वो भाई बोलता है कि हाँ भी बंदे तो तीन है, चार रशियन हैं। संग्राम भाई को दो लगती हैं ना। सफाई अभियान वगैरह करना, जब एड्स पे काम करते थे, या LGBTQ की जो होती थी, मतलब कि सेमिनार्स वगैरह अटेंड करने, या सेक्स वर्कर पे काम करना। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये। एनिमल 2 हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एनिमल 2 की शूटिंग में भी तीसरी से मुझे कॉल आया था, तो मुझे ये नहीं पता था कि संदीप सेठ रेड्डी मंगा कौन है। तो मैंने अपने मैनेजर से पूछा कि भाई कोई ऐसे डायरेक्टर हैं जो पिक्चर कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि जिन्होंने कबीर सिंह बनाई थी पिक्चर, कि यंग एज में आप लेते हो कि हाँ मैं गाड़ी में उतरूँगा, मतलब कि दारू पी के, है ना, कि लोग मुझे वाह वाह करेंगे, लड़कियाँ पीछे भागेंगी, वो थी फीलिंग। ऐसा नहीं था। अर्जुन वैली सॉन्ग, ये इतना पावरफुल सॉन्ग है, हाउ यू फील कि लाइक इतना पावरफुल सॉन्ग वापस बन पाएगा? हर एक के दिल में बसता है ये गाना, अर्जुन वैली। वो हेलो एवरीवन, ब्यावा टॉक्स के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट आए हैं जिनको आपने एनिमल मूवी में भी देखा होगा एज ए संग्राम भाई के नाम पे। तो चलिए आज इनसे अच्छी खासी बातचीत करने वाले हैं। आपका सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच तुसीं बुलाया। मैं ठीक हूँ। कैसी चल रही है अभी लाइफ आपकी? लाइफ ठीक है जी, आपको पता ही है कि लाइक बीइंग एन एडवोकेट काम करता हूँ, सो बीइंग एन एक्टर, और एक्टर की लाइफ थोड़ी सी बस चलती रहती है। एक्टिंग में आप ऑफिशियली कैसे आए? लाइक आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहा कि आपको एक्टिंग में ही आना है? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने एक्टिंग में जाना है या कुछ भी था। तो पहले तो मेरी एजुकेशन ऐसी रही, BA किया, BA के बाद लॉ किया, लॉ के बाद में मास्टर्स इन सोशल वर्क किया। तो तब कोई दिमाग में था नहीं कि कोई एक्टिंग वगैरह फील्ड वगैरह में जाना है। तो ये था कि एक दिन हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में बैठे थे हमारे लुधियाना में, पंजाबी भवन करके वहाँ पे है। तो वहाँ पे थिएटर के बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, जहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या होता है, मतलब कि थिएटर वगैरह क्या? वो कहते कुछ नहीं भाई, शाम को आओ आप, ठीक है, शाम को 6 बजे क्लासेस होती हैं, आप अटेंड करो तो बन जाएगा। तो उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया, बस उसके बाद में जैसी ही लगन लगी तो फिर बस चल पड़े। आपने थिएटर में परफॉर्म भी किया है, थिएटर परफॉर्मेंस को आपने डायरेक्ट भी किया है। दोनों में आपको क्या ज़्यादा टफ लगा है? एक्टिंग करना ज़्यादा टफ है या उस चीज़ को डायरेक्ट करना ज़्यादा टफ है? एक्चुअली डायरेक्टर का जो पार्ट होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है यार। उसको ना हर एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। उसको एक्ट्रेस को भी देखना पड़ेगा, उसको सेट को भी देखना पड़ेगा, उसको म्यूज़िक को भी देखना पड़ेगा। तो डायरेक्टर इज़ अ वास्ट कॉन्सेप्ट। सो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप डायरेक्शन में जाइए, एक्टर की वजह, मतलब कि एक्टर बनने की बजाय आप डायरेक्शन में जाइए। तो मुझे ये था कि यार कि वो कहते थे कि एक्टिंग में, क्योंकि तब मैं लगता नहीं था एक्टर। तो मैं ऐसी बात बोलूँ है ना, जब मैंने स्टार्ट किया तो थोड़ी सी मेरी टोन निकली हुई थी, फेस बहुत बल्कि था, है ना। तो मुझे बोलते थे कि तू अगर जाना है तो डायरेक्शन में चला जा, तेरा चलो थिंकिंग ऑफ लेवल वैसा है, तू सोशल इश्यूज़ पे काम करता रहा है, तेरा वो ठीक है। लेकिन मेरी ये था कि हाँ, एक्टिंग ही करूँगा मैं। चंडीगढ़ के कॉलेजेस में हमने अक्सर सुना है कि यहाँ पे कॉलेज के अंदर पॉलिटिक्स चलती है ज़्यादातर। आपने भी यहाँ से एजुकेशन किया, आप भी पॉलिटिक्स का हिस्सा रह चुके जी हैं। जी आपका जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? मैं पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं रहा हूँ। जब मैं स्टडी कर रहा था तब हमारी एक एनजीओ थी, हम इको फ्रेंडली एनजीओ थी हमारी। तो हम उसमें काम किया करते थे, बीइंग एन वॉलंटियर। मैं जनरल सेक्रेटरी था पंजाब यूनिवर्सिटी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो हम सफाई अभियान वगैरह करना, जहाँ एड्स पे काम करते थे, या LGBTQ की जो होती थी, मतलब कि सेमिनार्स वगैरह अटेंड करने, जहाँ सेक्स वर्कर पे काम करना। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था सोशल वर्क का। तो पॉलिटिक्स में हम नहीं गए थे। मुझे, जब मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी में था तो मुझे किसी ने सलाह दी थी कि अगर तू पंजाबी यूनिवर्सिटी में जाएगा तो पॉलिटिक्स से दूर रहना। तो उसके बाद में बस पॉलिटिक्स, अगर मैं पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत किया है तो काम,
पिक्चरों में किया है, तो पिक्चरों में मुझे लाइक संग्राम सिंह वो सरपंच का करेक्टर था। वो यार जिगरी कसूती डिग्री एक वेब सीरीज़ है, उसमें मैंने एक स्टूडेंट प्रेसिडेंट का करेक्टर किया था। तो बाहर की पॉलिटिक्स में रहा हूँ मैं। पंजाब, अपने जो लुधियाना की हमारी कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लुधियाना, उसका मैं जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ। सो वहाँ मैंने पॉलिटिक्स में थोड़ा सा किया था कि स्टार्टअप किया था उसमें। तो वो ऐसे मेरा कोई था नहीं मन पॉलिटिक्स में जाने का जी। आपका पहला ऑडिशन का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप नर्वस थे या आप एक्साइटेड थे उस चीज़ के लिए? मैं बताता हूँ कि मेरा फर्स्ट ऑडिशन कब हुआ था। मैंने एक प्ले किया था मेरा, तब फर्स्ट प्ले था वो मेरा 2015 में। तो हम प्ले किया हमने, हमारा चलो ठीक है शो हो गया। उसके अगले दिन कोई ऑडिशन था, तो उस दिन हमारे सर ने बोला, जो हमारे गुरु थे, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे ऑडिशन हो रहा है, आप जाओ वहाँ पे। तो मैं गया वहाँ पे, सज्जन थे और हमें ऑडिशन के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वहाँ पे मैं गया तो ऑडिशन जो ले रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तू क्या कर रहा है। मैंने कहा सर मैं थिएटर कर रहा हूँ, तो मैंने एक ही प्ले किया है अभी। तो उन्होंने बोला मुझे कि यार जो थिएटर वाले होते हैं ना, ये बहुत लाउड होते हैं, कि ये बहुत मतलब कि लाउड एक्सप्रेशन देते हैं, बहुत लाउड आवाज़ होती है इनकी, तो वो पिक्चरों में नहीं चलते। तो मेरा था, मैं थोड़े से क्वेश्चन वगैरह पूछने वाला ज़्यादा था, तो मेरे को ऑडिशन में तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने उनसे ये पूछा कि बताओ मतलब कि क्या रीज़न है। मैंने उनसे पूछा कि कैमरा एक्टिंग और थिएटर की एक्टिंग में क्या फ़र्क है और क्या है। तो उस ऑडिशन में मैंने वो चीज़ सीखी थी। उन्होंने मुझे ये बताया कि यार अगर तूने एक्टिंग करनी है पिक्चरों में, तो तुझे कैमरा के भी फेमिलियर होना पड़ेगा। तो ये चीज़ थी, वहाँ पे मैंने वो चीज़ सीखी वहाँ से। तो उसके बाद मैं ऑडिशन वगैरह, मेरे बहुत गंदे ऑडिशन बनते थे यार, जितने भी हुए फ्रैंकली स्पीकिंग, है ना। तो मेरी जो मैनेजर भी हैं वो बहुत दुखी होती थी, जो मेरे दोस्त होते थे वो ऑडिशन बनवा बनवा के बहुत दुखी होते थे मेरे से। मैंने कहा यार मेरे से हो नहीं पाता। सो शायद लाइक डायरेक्टर कहते होते हैं ना कि एक डायरेक्टर आर्टिस्ट होता है एक बंदा, है ना, कि मेरे सामने सेट है, डायरेक्टर है, मेरे को डायरेक्शन दे रहा है, तो मैं एक्टिंग कर लूँगा। लेकिन अगर मुझे ऑडिशन के लिए, लेकिन ठीक है वो एक प्रोसीजर है फिल्मों में आने का, तो वो करना पड़ेगा। तो उसमें भी मैंने काफ़ी सुधार किए हैं ऑडिशन वगैरह में। तो धीरे धीरे चलती रही चीज़ें जी। आप भी एक फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड आप इंडिया की नंबर वन ब्लॉकबस्टर मूवी के साथ भी हिस्सा रह चुके हैं। तो आपका लाइक क्या एक्सपीरियंस रहा है ये सब कुछ? आपको कैसा फील होता है कि आप एक फार्मिंग फैमिली से होकर के आप इतने बड़े लेवल पे भी काम कर चुके हैं? मैं तो सीधी सी बात बोलता हूँ कि यार भगवान की देन है। तो जैसे स्टार्ट किया था, काफ़ी लोगों ने बोला भी कि कुछ नहीं हो पाएगा या कुछ भी था, तो वो लगन होती है यार आपकी। मैंने जैसे पहले बोला था कि ना कि ठीक है लगे रहो चीज़ों में, कि ये नहीं है कि ठीक है। मैं 2015 में स्टार्ट किया था, उसके बाद में कोई दिन ऐसा निकला होगा, कोई घंटा ऐसा निकला होगा जब 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 मैंने एक्टिंग के बारे में ना सोचा हो। कि मेरे दिमाग में चलता ही रहता है कि और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। यही रहा है मेरा, और कुछ नहीं। क्योंकि ऐसे नहीं है कि ठीक है कंटिन्यूटी रही। और मैंने 4-5 साल लगातार थिएटर किया। तो शाम को मुझे था मतलब कि कोर्ट में जाऊं ना जाऊं, किसी भाई और दोस्त की शादी अटेंड करूं ना करूं, लेकिन मैं थिएटर ज़रूर जाऊंगा। तो वो जो कंटिन्यूटी है वो लगातार रही है अभी तक भी। ये भी है अभी अगर मैं सुबह जिम को भी जाता हूँ, तो वो मेरे माइंड में वो चलता है कि मैंने एक्टर बनने के लिए जाना, फिट होने के लिए तो बाद की बात है ना। तो मेरे दिमाग में ये होता है कि हाँ, कि लोगों में जाऊँगा तो अच्छा दिखना चाहिए बीइंग एन एक्टर के तौर पे। वो मेरे दिमाग में चलती रहती थी चीज़ें, आज तक चलती हैं। मॉडलिंग इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है? इंस्टाग्राम पे दिखाया जाता है इतना फेम है, बट एक्चुअल रियलिटी क्या होती है उसकी? एक्चुअली ना मैं आपको थोड़ी सी चीज़ क्लियर करता हूँ। आपकी मॉडलिंग, एक्टिंग और जो है ना थिएटर और सिंगिंग लाइन जो है, वो तीनों चारों चीज़ें जो है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मॉडलिंग की बात करें, उसमें अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसमें आपने पोजिंग करनी है या कुछ भी करना है ना। एक्टिंग में आपको पहली बात तो एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, कैमरा के आगे डायलॉग बोलना है, ठीक है। और मॉडलिंग में डायलॉग वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं होता। आप लीन होने चाहिए, अच्छी फिजिक होनी चाहिए आपकी, ठीक है, वो चीज़ है। और अगर हम सिंगिंग की बात करें, सिंगिंग का कॉन्सेप्ट अलग है। तो ये चीज़ें हैं।
ठीक है। और एक्टिंग में तो मैं एक्टिंग की बात कर सकता हूँ कि बस ठीक है, सब तो सबसे ज़रूरी होता है कि जितने भी ऑडिशन हुए या मैंने जितने भी प्रोजेक्ट किए, तो मैं पूछता था कास्टिंग वगैरह वालों से, कि जहाँ डायरेक्टर से पूछता था कि आपने मेरी सिलेक्शन क्यों की। तो वो यही बोलते थे कि कैमरा के आगे डायलॉग बोलना बहुत मुश्किल चीज़ है, और आप वो कर लेते हो। तो यही था मेरा, और कुछ नहीं। एनिमल मूवी के सेट का एटमॉस्फेयर आपको कैसा फील हुआ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो सब कुछ? एनिमल सीधी सी बात है जी, हम यहाँ से पंजाब के लुधियाना के एक छोटे से जो छोटा सा नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन पंजाबी भवन जो हमारा है बलराज साहनी ओपन एयर थिएटर है, वो बहुत बड़ी स्टेज है। लेकिन वहाँ से उठ के जाना, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हम स्टेज पे ठीक है बैठते थे, है ना, जो कुछ भी है ना, हमने झाड़ू भी लगाए हैं वहाँ पे बैठ के, वहाँ से उठ के बॉलीवुड में जाना तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक्साइटमेंट थी कि यार हाँ, कि एक वो दिग्गज कलाकार और एक अच्छे डायरेक्टर जो संदीप रेड्डी वांगा है, रणबीर कपूर आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं, सो फीलिंग तो होती है। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्टों से आप सीखते हो चीज़ें कि वो कैसे डील करते हैं, कैसे उनका जो ऑरा है वो कैसा है, ठीक है ना, वो चीज़ें आप सीखते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ, कि यार ये लगेगा कि हाँ। वो चीज़ होती है कि हम उनको फिल्मों में देख रहे हैं ऑलरेडी, और आज आप उनके साथ जी काम जी कर जी रहे जी जी, हैं। मैं ऐसे ही बोलूँ, मैं यूनिवर्सिटी में था, रॉक स्टार मूवी आई थी रणवीर सर की। तो हम मतलब कि मेरे हिसाब से हमने डेली हमारे लैपटॉप वगैरह में वो चलती रहती थी, वो प्रमोशन करने के लिए भी आए थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो वो एक अटैचमेंट थी रणबीर सर के साथ, है ना। तो हम भी मतलब की फीलिंग लेते थे, वो जो हम भी ऐसे उतरेंगे दारू पी के, है ना, गाड़ी में से, कि जब हम स्टार बन जाएंगे। तो वैसे तब कुछ था नहीं एक्टिंग वगैरह का, है ना। तो मतलब कि वो फीलिंग लेते हैं ना, मतलब कि यंग एज में आप लेते हो कि हाँ मैं गाड़ी में उतरूँगा, मतलब कि दारू पी के, है ना, कि लोग मुझे वाह वाह करेंगे, लड़कियाँ पीछे भागेंगी, वो थी फीलिंग, ऐसा नहीं था। तो उनके सामने काम कर रहे हो आप, ठीक है, तो बहुत अच्छी एक्साइटमेंट थी यार, मतलब कि लाइक मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू था वो। रणवीर सर का आपको बिहेवियर कैसा लगा, उनकी क्या पर्सनैलिटी ऑफ द कैमरा? ऑफ द कैमरा यार मैं तो एमी गल हाँ, मतलब कि उनका जो था, है ना, कि बात की जाए रणवीर सर की, मुझे उनका ऑरा बहुत पसंद आया, कि मतलब कि उनका डील करने का तरीका, ठीक है। और आर्टिस्ट को मतलब कि ज़्यादातर मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि वहाँ पे जो हमें ना, लाइक एक बार होता है कि पिक्चरों में क्या होता है कि हम जब क्लोज शॉट लगते हैं, तो वो दूसरा आर्टिस्ट के जो क्लू होते हैं वो या तो एडी वगैरह देते हैं, या कोई और देता है। तो रणबीर सर का मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि वो कैमरा के ऑफ कैमरा में खड़े होके हमें क्लू देते थे, खुद खड़े होके, कोई एडी नहीं देता था, कुछ नहीं देता था। वो मुझे अच्छी चीज़ लगी उनकी, कि बोला भी एक आधे बंदे ने कि यार आप रहने दो, मुझे कहा, ये उसको फीलिंग नहीं आएगी जब तक मैं नहीं बोलूँगा, है ना, वो डायरेक्ट मतलब कि डायलॉग। तो वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी, कि इतना बड़ा स्टार होके भी वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, टेक्निकलिटीज़ में बहुत ध्यान देते हैं। वो चीज़ आप सीखते हो एक बड़े स्टार से जी। रश्मिका मैम भी आप सेट पे थी, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस? रश्मिका मैम शी इज़ अ वेरी चार्मिंग गर्ल, सो मैं ऐसे ही बोलूँ कि ठीक है, चलो हम उनको भाभी बोलते थे सेट पे, है ना। तो नहीं उनका जो उनका भी ऑरा जो है और डील करने का तरीका है, कि मतलब कि जैसे हम को आर्टिस्ट थे, है ना, हमारे साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था उनका, ठीक है, वो बहुत अच्छी तरह से बुलाते थे, लाइक वो चीज़ें उनका, मैं ऐसे ही बोलूँ कि हाँ, कि अगर मैं यही बोलता हूँ कि अगर कोई कहीं पे खड़ा है तो उसका कोई एक रीज़न तो है ही। अगर आज वो कहीं हैं तो एक अच्छे मकाम पे, तो उसका एक रीज़न, सबसे आर्टिस्ट का सबसे ज़रूरी जो एक बड़े मकाम पे पहुंच जाना, ठीक है, मेहनत होती है, उसका स्वभाव, उसका नेचर बहुत मैटर करता है। संदीप रेड्डी वांगा सर के साथ भी जी आपने जी काम जी कर जी चुके जी हैं, जी जी। वो एक्सपीरियंस कैसा था आपकी लाइफ के अंदर? एक्चुअली संदीप रेड्डी सर का ना, जब मुझे ऑडिशन के लिए कॉल आया, ऑडिशन के लिए नहीं, जब टी सीरीज से मुझे कॉल आया था, तो मुझे कॉल आया तो उन्होंने बोला कि संदीप रेड्डी वांगा करके डायरेक्टर हैं, वो पिक्चर कर रहे हैं रणबीर कपूर के साथ। तो मुझे ये नहीं पता था कि रेड्डी वांगा कौन है। तो मैंने अपनी मैनेजर से पूछा कि भाई कोई ऐसे डायरेक्टर हैं जो पिक्चर कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि जिन्होंने कबीर सिंह बनाई थी पिक्चर। तो मेरे दिमाग में ये था कि यार जिसने कबीर सिंह जैसी पिक्चर बनाई है, तो वो बंदा छोटा मोटा डायरेक्टर नहीं होगा। तो मुझे तब एक्साइटमेंट बहुत हुई।
और जब हम सेट पे पहुँचे तो मतलब कि लाइक संदीप रेड्डी सर की मैं क्वालिटी की बात करूँ, वो जैसे एक बच्चा होता है ना उनके लिए सेट मतलब कि कोई भी आर्टिस्ट है, कोई भी क्रू मेंबर्स हैं, उनके लिए बच्चे थे वहाँ पे। कि ध्यान रखना सभी का है ना, कि हर एक चीज़ को लेके पैशनेट होना है, हर एक चीज़ को लेके एक्साइटेड होना, अपने काम को लेके बहुत एक्साइटेड है वो। कि ये नहीं कि ठीक है टाइम पास करना है, कि ना कुछ भी किसी चीज़ पे एडजस्ट नहीं करते थे वो तो हमने मूवी में हाँ देखा वो सर आप ने जो देखोगे क्राफ्ट पता जो लग जाता डायरेक्शन है दिया है। डायरेक्टर का। जी 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 जी। अर्जुन वैली सॉन्ग, ये इतना पावरफुल सॉन्ग है, हाउ यू फील कि लाइक इतना पावरफुल सॉन्ग वापस बन पाएगा? इस सॉन्ग के ऐसी क्या इम्पोर्टेंस है? नहीं अर्जुन वैली जो है वो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं सॉन्ग, जो पंजाब का जो कल्चर है, जो अर्जुन वैली की कहानी जो है, हम मतलब कि हर एक हमारी शादी में या लेडी संगीत वगैरह में वो वाली जो बोलियाँ बोली जाती हैं पंजाबी में है ना, वो बोली जाती हैं अर्जुन वैली पे। तो जब हमें सर ने सुनाया था अर्जुन वैली सॉन्ग, जो भूपेंद्र बब्बल जी का सॉन्ग था, तो हमने बोला था कि सर ये जो है ना, ये हर एक के दिल में बसता है ये गाना, अर्जुन वैली है। तो बाकी का मुझे पता नहीं कि पंजाब में लोग बहुत पसंद करेंगे, तो और लोगों ने मतलब कि पंजाब में क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी लोग पसंद कर रहे हैं उसको। एनिमल पार्क के बारे में आप कुछ एक्सक्लूसिव कोई हिंट दे सको तो? एनिमल पार्क के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता जी, ठीक है। वो जो कहानी है वो डायरेक्टर सर के दिमाग में है, तो उनके दिमाग में झांक जाना मेरे हिसाब से काफ़ी मुश्किल है। जो है उनके जहन में है, अभी अभी कुछ नहीं कह सकते। जी 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 जी। एनिमल 2 हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एनिमल 2 की शूटिंग में भी हो जाएगी। अभी शायद संदीप सर वो प्रभास के साथ पिक्चर कर रहे हैं स्पिरिट, तो उसके एक बार कंप्लीट होने के बाद, रिलीज़ होने के बाद 6 महीने में शुरू हो जाएगा शूट उसका। सो उसके बाद में मेरे हिसाब से जो सर ने बोला था हमें, तो स्पिरिट के बाद में एनिमल पार्क की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जी। मैंने आपके इंस्टाग्राम पेज से कुछ फ़नी कमेंट्स क्लिप किए हैं, मैं आपको बताता हूँ। ओके। संजय जी कहते हैं, संग्राम भाई तुम्हारी मूंछों का तो अलग ही सेपरेट फैन बेस बन चुका है। मतलब हम लोग ने भी ये चीज़ देखी है, जो आपकी मूंछ वाला जो लुक है ना, वो इंडिया लेवल पे इतना फेमस हुआ है। मैं आपके कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, हर दूसरा तीसरा कमेंट के लिए वही है कि आपके मूंछ वाला लुक, उसके पीछे क्या रास्ता है? मूँछों का चलो ठीक है, हम पंजाब में तो रखते ही हैं मूँछें, है ना। और जब मैं गया था, ऑडिशन हुआ मेरा संदीप सर के साथ, सब जब मीटिंग हुई उनके साथ, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि संग्राम, तब मेरे बीएड थी, तो उन्होंने मेरे बीएड वाली लुक पसंद की थी। तो उनको थोड़ा सा, जब मैं नेक्स्ट टाइम गया, उन्होंने बोला था मुझे थोड़ा बल्की होके आने के लिए, तो जब मैं गया था तो उनको थोड़ा सा लग रहा था कि यार बंदा ना मिक्स सा हो रहा है सभी में, कि कुछ चेंज होना चाहिए, कि सभी बंदे बीएड वाले हैं या कुछ भी था। तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ, मैंने सर को बोला कि सर कि मैं चेंज वगैरह कर लूँ कुछ। तो वो बिज़ी बंदे थे, ठीक है। मैंने एडी को बोला कि देखो कि मारिया लड़की थी, तो मैंने उससे बोला कि यार संदीप सर से बात कर, कि मुझे भी अपनी लुक अच्छी नहीं लग रही, तो मैं क्या करूं। तो क्या उसने, वो भी थोड़ा सा डायरेक्टर से बात करने के लिए वो भी हेजिटेट कर रही थी। तो क्या हुआ, मैंने कहा यार कुछ नहीं होता। मैं शाम को उसके पास गया, नाई के पास, हेयर ड्रेसर के पास। मैंने कहा यार तू क्लीन शेव कर दे, तो मूछें रख दे, थोड़ी सी ऐसे, थोड़ी सी मक्खी वगैरह रख दे, तो मैं देखता हूँ, है ना। तो मैं, और क्या होगा, पिक्चर से निकाल दिया जाऊँगा, और क्या हो जाएगा, रिस्क तो लूँ ना कम से कम। तो मैं क्लीन शेव करके, सुबह हमारी एक्शन ट्रेनिंग थी, संदीप सर बैठे थे, मैं उनके सामने चला गया कि मैं कहा सर आप बताइए मुझे कि हाँ कि ये लुक ठीक है। वो कहते परफेक्ट, बेस्ट लुक है तेरी ये, कि तो वो था। और अगर प्यार की बात करें, कि हर एक बंदे ने ना, राजस्थान से मुझे बहुत कॉल आते थे, राजस्थान से बोलते थे यार जो हमारे राजपूत लोग हैं वो ऐसी मूछें रखते हैं, है ना। मुझे तो रखते मैं एक बार राजस्थान। शूट भी करने गया था अपने, कहाँ था, एक पिकअप ट्रक का शूट था, वो मैं गया था वहाँ पे, मैं भूल जाता हूँ यार, जोधपुर, जोधपुर गया था। तो वहाँ जो डायरेक्टर थे, जब वो मेरा शूट कर रहे थे, वो तब मेरे मूंछ और क्लीन शेव था, तो वो रहे कि वो आप राजस्थान से हो। तो मैं कहा नहीं यार कि मैं पंजाब से हूँ। तो वो जो हरियाणा वाले थे, हरियाणा वाले बोलते हैं यार हमारे जो चौधरी बंदे हैं वो ऐसी मूछें रखते हैं। पाकिस्तान से मुझे बहुत मैसेजेस आए कि हमारे या वहाँ पे जो हैं चौधरी वगैरह होते हैं, जो वो ऐसी मूछें रखते हैं, है ना। कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कि इवन के साउथ से मुझे बहुत कॉल मैसेजेस वगैरह आए
कि यार सर आपकी मूछें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, तो प्यार मिला है उस चीज़ से। वो सर हमने देखा है, लाइक मूवी के अंदर आपका जो कैरेक्टर है जी ना, जी जी वो सब कैरेक्टर में एक अलग ही हाईलाइट हो रहा जी था जी वहाँ पे। जी जी और वो क्यों हो रहा था, लाइक आपकी पर्सनैलिटी एक अलग ही वहाँ पे वाइब दे रही थी। जी। जो चलो भगवान की कृपा है, मतलब कि मेरा जो मानना है कि मुझे ये लगता है कि डायरेक्टर ने आपको सेलेक्ट कर लिया, कुछ चीज़ों में आपने काम करना होता है। तो सही मुझे है। ये था कि हाँ, कि मैंने कहा अपने आप से खेल लेता हूँ, कोई बात नहीं, अगर सर गुस्सा हो जाएंगे, अभी था टाइम तो आ जाएगी बीएड को, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो रिस्क लेना पड़ता है आपको। तो मुझे ये भी सही डर है। था कि यार संदीप सर बोलेंगे तूने क्या कर लिया है ना, तो वो डर था मुझे, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। जी। एक कमेंट और बताता हूँ मैं, हेमंत जी कमेंट करते हैं, संग्राम भाई आपको दो लगती है शायद ही। उसके पीछे क्या राज था? हाँ, पिक्चर देखी है आपने, ठीक है कि हाँ कि बंदे हैं वहाँ पे गए, ठीक है, तो रशियन लेके बैठे हैं, दो दो रशियन है, तो वो भाई बोलता है कि हाँ भाई ये बंदे तो तीन है, चार रशियन क्यों है, तो वो बोलते हैं आप चार कि कैसे संग्राम बोल? भाई को दो लगती हैं, है ना। तो वो था, तो चलो वो एक होता है कि हाँ कि इन चीज़ों की ना ज़रूरत होती है आर्टिस्ट को, नए कलाकार को। तो वो मेरा एक था, मतलब कि पंच बन गया मेरे लिए, तो उस चीज़ ने मुझे बहुत प्यार दिया है। सही है। उसी में एक दूसरे ही बंदे ने नीचे कमेंट किया, उसी के नीचे, जिस हिसाब से पाजी की हाइट है दो ही लगेगी उनको तो। चलो वो तो मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी कैमरा पे, ठीक है जी। और उसी के नीचे तीसरे बंदे ने भी कमेंट किया है, अमीन खान जी ने, कि भाई रसियन का क्या रेट चल रहा है। क्या आपको ये ध्यान रशियन होगा? का रेट जो है वो यार आप प्रोडक्शन वालों से पूछिए, मुझसे मत पूछिए, ठीक है, वो प्रोडक्शन बताएगी आपको। विक्की जी उसके नीचे कमेंट करते हैं, घर पे पता होता है कि ये सब। वो जो टोन वाली वाइब थी आपकी, वो अलग ही फील दे रही थी। हाँ नहीं वो था, लाइक वो एक नेचुरल आई थी वो, कि ठीक है, मतलब कि वही बात बोल रहा था ना मैं कि रणबीर सर खुद क्लू दे रहे थे ना, वो चीज़, एक इतना बड़ा कलाकार आपके सामने क्लू दे रहा है, तो कि वो घर पे आपको पता होता है कि ये नेचुरल देना सब। पड़ेगा, तो वो नेचुरल आई थी वो चीज़। संग्राम भाई, 200 साल पुराना विला खाली क्यों करवाया? वो आप सब ने देखा ही है यार। दादाजी को पूछो कितना टाइम लगता है। दादा। मतलब आपके कमेंट सेक्शन के अंदर लोगों ने इतना प्यार दिखाया है आपका, क्या ही कहूँ मैं, आपने देखा ही है, आपकी इतनी वीडियोस वायरल हुई इंस्टाग्राम के ऊपर। एनी डायलॉग यू वांट टू से एज ए संग्राम भाई टू योर फैंस? जी मैं तो यही बोलता हूँ कि डायलॉग बोलने के मैं पैसे लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ तो नहीं बोलूँगा। सही सर, वो भी। जी। फ्यूचर में सर आप कौन सा कैरेक्टर प्ले करना पसंद करोगे? कोई निश रिलेटेड या आपने कुछ स्पेसिफिक सोचा हुआ है? काफ़ी कैरेक्टर हैं, मैंने जब थिएटर भी किया था तो वहाँ पे भी मैं चेंज करता रहता था अपने, मैंने कभी भी कोई प्ले, एक प्ले को दोबारा नहीं किया, अगर मैं एक प्ले को रिपीट भी करता था तो वो चेंज होता था, तो वहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर किए हैं। एयरफोर्स पायलट का किया है मैंने, जो वही शिमा नागासाकी है ना, उसमें जो उसके पायलट थे उसका करेक्टर, मतलब कि काफ़ी हैं, मतलब कि मुझे ज़्यादा फैसिनेट करता है कि मैं किसी आर्मी ऑफिसर का या किसी पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर करूं, वो मेरा है मंशा। और पंजाबी में अगर, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, जहाँ अपने कह लो कि सिख इतिहास के एक हीरो हैं हरी सिंह नलवा, तो उनका कैरेक्टर का मेरा बहुत मन है कि अगर बनती है उन पे पिक्चर या कुछ भी, क्योंकि उनकी वो एक पर्सनालिटीज़ हैं हमारे इतिहास की जो लोगों में नहीं दिखाई दी। चलो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी रहती हैं, लेकिन अगर करने के लिए मिलता है तो फौजी, पुलिस ऑफिसर और हरी सिंह नलवा जी, सो उनका मैं ज़रूर करना चाहूँगा जी। बिग बजट सिनेमा बॉलीवुड वर्सेस साउथ, आपको कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छी लगती है? देखिए साउथ में मैंने काम नहीं किया, ठीक है, सो वो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता कि हाँ ठीक है, पिक्चरें बहुत अच्छी बन रही हैं, इवन के हमारे जो डायरेक्टर हैं वो साउथ से हैं, उन्होंने पहली पिक्चर जो थी अर्जुन रेड्डी, तो वो वहाँ पे बनाई थी, वो साउथ की थी। सो हमारे भी इवन के पंजाब में बहुत प्यार करते हैं साउथ इंडियन पिक्चर्स को, तो हम तो कलाकार हैं जी, जो कहाँ भी ले जाएगा, हमें हॉलीवुड में ले जाओगे हम हॉलीवुड में भी कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। सो साउथ में, पंजाब में, कहीं पे भी लेके जाएंगे, तो हमारे लिए तो सारे कहते हैं ना कि हमारे लिए तो मैदान है, ठीक है, कहीं पे भी खिलवा लो हमें। जी जी। तो साउथ में अगर आपको काम करने का मौका मिले तो आप किसके साथ करना पसंद करोगे? अल्लू अर्जुन सर, यश सर, विजय सर या रामचरण सर?
आप डायरेक्टर के नाम पूछिए मुझसे। ठीक है। सो ये तो हमारे आर्टिस्ट हैं, तो मुझे ज़्यादातर मुझे ये नहीं रहता कि हाँ कि मैं किसी आर्टिस्ट के साथ काम करूं। सभी अच्छे एक्टर हैं, मैं एक का नाम लेके बाकियों को वो नहीं करना चाहता। हाँ कि मैं डायरेक्टर्स के साथ, जैसे संदीप सर हैं, तो अब तक के तो मेरे वही फेवरेट हैं, संदीप रेड्डी वांगा। सो बाकी जो डायरेक्टर्स हैं अच्छे हैं, राजा मौली साहब हो गए, जहाँ बाकी और हैं, तो उनके साथ मैं करना चाहूँगा जी। आपका कोई फेवरेट एक्टर है जो आपको इंस्पायर कर तो रणबीर कपूर जी। अच्छा, ओके। आजकल ये देखा गया है कि म्यूज़िक वीडियो के अंदर सबसे पहले क्या होता है, म्यूज़िक वीडियो के अंदर करियर स्टार्ट होता है, बाद में मूवीज़ के अंदर एंट्री मारी जाती है। तो क्या ये फील्ड सही है इस तरह से? नहीं, मैं एक्चुअली मेरा जो रहा है ना कि जब मैंने थिएटर स्टार्ट किया था तो मेरा पहले क्लियर था कि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि थोड़े बहुत पैसे लगा के तू एज ए सिंगर आ जा, उसके बाद में तेरा एक फेस वैल्यू बन जाएगी, तू आएगा। मैं कहा यार, मैं अपना लॉन्च करूँगा तो मैं बीइंग एन एक्टर करूँगा। सो वो मेरे लिए काफ़ी एक लंबा रास्ता था, क्योंकि बीइंग एन एक्टर अपने आप को प्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपके पास करने के लिए नहीं होता। सिंगर वगैरह ठीक है, गाना आ गया, यूट्यूब से पैसे आने लग गए, एक दो गाने और कर लिए, है ना, वो चीज़ें थी। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर था कि मैं सीधा एक्टर के तौर पे ही आऊँगा और एक्टर ही बनूँगा जी। अब पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री का पूरे इंडिया में इतना क्रेज़ है, उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न अगर आप बता सके कि लाइक पहले हमने देखा है कि हनी पाजी के इतने गाने आते थे, उनके बाद में पंजाबी इंडस्ट्री पूरे इंडिया में इतना बूम कर चुकी है। नहीं, आप गलत बोल रहे, हनी सिंह के पहले बहुत कुछ था यार। जो पंजाबी अच्छा। म्यूज़िक है ना, वो आप अभी भी बात करोगे ना, अगर हम बॉलीवुड की बात करें, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे क्या, ज़्यादातर जो अब पुराने आर्टिस्ट हैं उन्होंने पंजाबी पिक्चरों में काम किया है यार। और बॉलीवुड में पंजाबी गाने बहुत पहले से चल रहे हैं। ठीक है। सो इनके बाद ठीक है, चेंज होती रही चीज़ें या कुछ भी था। सो पंजाबी म्यूज़िक का रीज़न ये है कि एक ना खुलास देने वाला म्यूज़िक है उसमें। ठीक है, बाकी मुझे ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि हम ज़्यादा म्यूज़िक पंजाबी ही सुनते हैं। तो मुझे ये लगता है जो ढोल है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो काफ़ी मैटर करते हैं उस चीज़ में। क्योंकि जो ढोल ही है अकेला, वो काफ़ी फ़र्क डालता है कि आप किसी भी स्टेट में जाके ढोल बजाओगे तो आपके पैर थिरकेंगे। सो वो एक रीज़न है, क्यों जो म्यूज़िक है जो हमारा पुराना, वो एक कारण है बड़े लेवल पे पहुंचने का। आपका कोई फ्यूचर का कोई कोलाब या कोई प्रोजेक्ट जो आप आगे करने वाले हैं? अभी मैं आपको रिसेंट हमारी एक पहले वेब सीरीज़ की थी हमने, यार जिगरी कसूती डिग्री, तो उसकी अभी पिक्चर बन रही है, सिनेमा रिलीज़ होगी वो, यार जिगरी कसूती डिग्री फिल्म, द फिल्म करके। तो वो उसमें आपको देखने को मिलेगा। सो होप सो आपको अच्छा काम करके दिखाएंगे हम जी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने वेब सीरीज़ केट में भी काम किया है, मूवीज़ में भी काम किया है, लेकिन आपको क्या डिफरेंस फील होता है दोनों के अंदर? आपको क्या अच्छा लगता है? कैट में वेब सीरीज़ में मैं ऐसे ही बोलूँ कि ना, मैं जो पहले काम कर चुका था, कि मैं काफ़ी बार कई लोगों के साथ, चलो आपके कैमरा पे मैं आज बता देता हूँ कि कैट में मेरा कुछ बीइंग एन एक्टर कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बहुत अच्छी वेब सीरीज़ कर चुका था, यार जिगरी कसूती डिग्री, जिसकी मैं, उसकी बहुत अच्छी ऑडियंस है ना। तो कैट में मेरा, मुझे ये फील हुआ कि ठीक है, नो डाउट सीरीज़ अच्छी थी, मुझे ट्रीटमेंट वगैरह हर एक चीज़ अच्छी मिली, लेकिन उस कैरेक्टर से मैं सेटिस्फाइड नहीं था कि डेवी, लोग तुझे पहचानते हैं और तू एक छोटी स्क्रीन टाइमिंग वाला करेक्टर कर रहा है। तो वो मुझे अच्छी नहीं लगी चीज़। तो कैट का मेरा थोड़ा सा ऐसा एक्सपीरियंस था। लेकिन ठीक है, एक आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। तब मैंने यूट्यूब के लिए काम किया था, उसमें मैंने नेटफ्लिक्स के लिए काम किया। सो वो चीज़ें मैंने सीखी वहाँ से, कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखा। ठीक है, वो चीज़ें मेरी एनिमल में काम आई जो मैंने कैड में सीखी थी। वो ये चीज़ें रहती है कि लर्निंग है, एक्टर की तो लर्निंग है। वो ये नहीं होता कि अकेली एक्टिंग को लेके लर्निंग होती है आपकी। ठीक है, आप लोगों को मिलते हो, कैसा है बॉलीवुड, कैसे चलता है, जो नेटफ्लिक्स की जो प्रोडक्शन टीम्स हैं वो कैसे काम करती हैं, तो वो चीज़ें आप सीखते हो धीरे धीरे। आपके हिसाब से इंडिया में एक्टर बनना ज़्यादा मुश्किल है, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल है? नहीं जी, एक्टर बनने के लिए, एक्टर तो एक्टिंग सीख लिया आपने, एक्टर बन गए,
है ना, आपको मुकाम पे लेके जाके उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। अभी मेरे लिए, अभी आपको मैंने एग्जांपल दी कि मैंने एक वेब सीरीज़ की और मेरा एक छोटा सा जो गलती या कुछ भी कह लो, है ना, कि मैंने कैट किया, उसमें मुझे खुद को फील हुआ, लोगों ने अप्रिशिएट किया कि हाँ अभी ठीक है, बंदे ने यूट्यूब से सीधी नेटफ्लिक्स में एंट्री मारी, ठीक है। उसके बाद मेरा सेकंड प्रोजेक्ट था वो कैट था, ठीक है। उसके बाद में मैं बॉलीवुड गया, ठीक है, जो सीधा बड़ी स्क्रीन पे। सो वो चीज़ें थी, लेकिन हाँ, आज तक मेरे दिमाग में यही बोझ रहता है कि मुझे कोई ऐसा करेक्टर ना मिल जाए, जब मैं कहीं ऐसा करेक्टर ना करूँ जहाँ पे मेरी जो ऑडियंस है वो मेरे से नाराज़ हो जाए। मैं उस चीज़ का ध्यान रखता हूँ, तो वो मेंटेन करना ज़रूरी है कि मुकाम बना लिया आपने, आप उसके बाद में अपना ग्राफ गिरता नहीं देख सकते। आपको ग्राफ चाहे इतना सा बढ़े पर ऊपर जाना चाहिए, मेरा ये रहता है थोड़ा सा। यूथ के लिए कोई एडवाइस जो उनकी जर्नी को आगे इम्प्रूव कर सके एक्टिंग करियर के अंदर? एक्टिंग करियर के लिए तो मैं यही बोलता हूँ कि बुक्स वगैरह पढ़ो आप। तो मैंने ज़िंदगी में मैं पढ़ाई की है, लॉ की है, जहाँ सोशल वर्क की है, मैंने कोई इतनी ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी। लॉ की मैं ठीक है, एक दिन पहले पढ़ाई करता था, पेपर दे आता था। जितनी किताबें मैंने थिएटर में पढ़ी हैं, और वही है कि आपको जिस चीज़ में आपका लाइक इंटरेस्ट है उसमें आप कर लेते हो, मुझे ये लगता है। तो आप रीडिंग करो, एक्टर के लिए रीडिंग ज़रूरी है। तो ये भी नहीं होता कि हाँ अभी किताब रख ली मुंह में पढ़ते रहो, वो नहीं चीज़ है कि हाँ ठीक है, प्रॉपर रीडिंग करो, आपकी उस चीज़ आवाज़ के लिए क्लियर डेडिकेशन होनी होना चाहिए, जरूरी है है। जी। उस चीज़ के लिए डेडिकेशन होना डेडिकेशन जरूरी होना है। चाहिए, गाइडेंस भी होनी चाहिए। कर अकेले घर पे बैठ के किताबें पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, उसके लिए बाहर तो निकलना पड़ेगा। सही एक्टिंग में अगर कोई करना चाहता है तो अच्छी थिएटर कलाकार हैं पंजाब में भी जो थिएटर वगैरह सिखाते हैं। और ये मेरे हिसाब से ना ये मिथ वगैरह बनी हुई है कि थिएटर वाले लाउड होते हैं या कुछ भी है, वो बंदे पे आप अपने आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हो, ये है। ओके, दिस वाज अमेजिंग सर। अगर आपको अपने फैंस को कोई लास्ट मैसेज देना हो तो? लास्ट मैसेज यही है कि भाई तुम आप लोग जैसे प्यार देते रहते हो वैसे ही मुझे प्यार दो, यही मेरा मैसेज है आप सबको, ठीक है जी। सो बहुत प्यार मिला है आप लोगों से। सो बहुत मुझे कहीं भी कहीं पे भी डिसरिस्पेक्ट नहीं मिली, ये मैं मान सकता हूँ। कई बार मैं अपने दोस्तों को भी बोल देता हूँ कि यार थोड़े बहुत बोल भी दिया करो, गलत भी बोल दिया करो मुझे कि हाँ भाई यहाँ पे तूने गलत किया, यहाँ पे गलत किया, है ना। तो कहते हैं जब गलत होगा हम बोल देंगे, गाली निकाल के बताएंगे तुझे, है ना। तो वो रहता है, लेकिन मुझे बहुत प्यार मिला है। सो मेरे लिए तो सभी को प्यार ही है भाई, ठीक है जी। सो ऐसे ही प्यार करते रहो, मैं अच्छा अच्छा काम करूँ तो आपको अच्छा अच्छा एंटरटेन करूँ बस। हमारे चैनल ब्यावर टॉक्स का एक मोटिव है, इस चैनल से होने वाली अर्निंग हम लोग चैरिटी के डोनेट करने वाले हैं, तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छी बात है जी। मेरा तो वैसे ही सोशल वर्क का कॉन्सेप्ट रहा है कि अगर आप ऐसे चैरिटी इवेंट्स वगैरह करते हो तो मैं तो अवेलेबल हूँ उस चीज़ के लिए, ठीक है। जितना भी हो सकता है सोसाइटी के लिए सभी लोग, है ना, कि करना चाहिए, अच्छी चीज़ है। थैंक यू सर, आपने इतना आपका वैल्यूएबल टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच ब्रो।